श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि हमारे घर में जो मंदिर होती है, जो घर का पूजा घर होता है, तो हम सभी को अगर पूजा घर है तो कुछ अपनी नियम जरूर रखना चाहिए, जिससे हमारे जो घर में भगवान होते हैं हमारे भाव को देखते हैं तो वह ज़रूर ही आपके सभी के ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि वह कौन कौन से कार्य हैं जो हमें अपने घर के मंदिर के निमित्त करते रहना चाहिए। तो देखिए, हमारे सबके घर में मंदिर होता है और पूजा घर होना भी चाहिए, क्योंकि पूजा घर से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। हम पूजन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। तो जैसे कि हमारे घर में अगर पूजा घर है, मंदिर है, तो हमें सभी को सुबह उठ के सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पूजा घर है वह हमारे घर में देवता विराजमान होते हैं। तो हम सभी को अपना जो सुबह का दिनचर्या है, सबसे पहले भगवान को उठने के बाद प्रणाम करना चाहिए और अपने बच्चों को भी प्रणाम जरूर कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके बच्चों को भी सीख मिलती है, वो भी आदत होती है उनकी भी प्रतिदिन भगवान को प्रणाम करने का, और उनके अंदर संस्कार की जो है संस्कार अच्छा होता है। दूसरा है कि हमारे घर में जब मंदिर होती है तो हम सभी, कोई फेस्टिवल होता है, कोई त्योहार होता है, तो हम सभी जो है त्योहार में अच्छा पकवान बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, या किसी का जन्मदिवस होता है घर में तो भोजन बनाते हैं। तो उस दिन हमें अपना जो है घर के जो भगवान होते हैं, मंदिर होते हैं, तो सबसे पहले हमें उनको लिए भोग जरूर निकालना चाहिए। क्योंकि जब आपके घर में भगवान विराजमान करते हैं, पूजा घर होता है, तो आपका भाव जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आपके घर के मंदिर में अगर आपने कुछ जो है नियम करना शुरू कर देंगे, तो आपको खुद ही परिवर्तन नजर आने लगेगा। आपके मन मानसिक रूप से भी परिवर्तन आने लगेगा, और आपके भगवान, आपके कहते हैं नहीं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो कुछ न कुछ हमें अपने घर के मंदिर में ही कार्य करते रहना चाहिए। जैसे भगवान के मंदिर को सजाते रहना चाहिए, जब कोई फेस्टिवल हो, कोई पर्व हो, तो डेकोरेशन कर देना चाहिए। और जैसे कि आपको अपने मंदिर को एकदम सजा करके रखना चाहिए, ताकि जब आप सजा के मंदिर को रखते हैं तो आप स्वयं अनुभव करेंगे, जब आप मंदिर के सामने बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो ये सब चीज़ें, बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि कुछ चीज़ें लाते हैं बाहर से खाने के लिए, मीठा या कोई भी मिठाइयाँ लाते हैं, स्वीट लाते हैं, तो सबसे पहले अपने घर के भगवान को समर्पित करें। सबसे पहले अपने जो घर में आपने भगवान को रखा है, लड्डू गोपाल रखा है, जो भी रखा है, सबसे पहले उन्हें समर्पित करें। उसके बाद जब आप ग्रहण करते हैं तो आपको प्रसाद भी मिल जाता है। और यहाँ भी क्या है कि आप अपने भगवान से जुड़े रहते हैं, आपका भाव भगवान से जुड़ा रहता है। तीसरी बात ऐसे हो गई कि हम सभी वस्त्र लाते हैं, नए ड्रेसेस लाते हैं, कपड़े लाते हैं। तो सबसे पहले अपने मन के भाव से आप भगवान के सामने रखिए कि ये मैं वस्त्र लाई हूँ, सबसे पहले आप इसे देखो, ग्रहण करो, उसके बाद ही मैं इसे पहनूंगी। तो वो भी वस्त्र का क्या हो जाता है कि आपका एक प्रसाद का रूप हो जाता है, और आपका भाव जुड़ जाता है। आपके अपने मंदिर के लिए कुछ न कुछ नवीनीकरण करते रहिए, कुछ न कुछ भगवान के लिए वस्त्र लाते रहिए। कुछ आपके महीने की जो इनकम होती है उसमें से कुछ न कुछ भगवान के लिए समर्पित करते रहिए। तो इससे क्या होता है, जितना आप भाव से जुड़ते हैं अपने घर के मंदिर में, तो आपके भगवान विराजमान के साथ साथ आपके ऊपर आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ उनका प्रसाद बन जाता है। इस तरीके से सबसे शाम के समय में भी हमें अपने मंदिर में दिया जलाना चाहिए। भगवान का कुछ, अगर आप भजन नहीं गा सकते हैं तो कुछ जो है कोई भी साउंड लगा दीजिए, भगवान का भजन होता रहे, ताकि भगवान को भी सुनने में अच्छा सुने, भगवान के कानों में जब जाएगा ये सब चीज़ें, तो आपके घर का जो वातावरण है ना, वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। और आपके बच्चे के भी, जो घर के बच्चे हैं, उनके कानों में भी जाता है, तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो कोई मंत्र जो है जरूर लगा सकते हैं। और अपने घर में जो है साफ स्वच्छता का ध्यान रखते हुए जरूर रखें। इससे क्या होता है, नेगेटिविटी चीज़ें नहीं होती हैं, घर में पॉजिटिव बना रहता है। घर के मंदिर जो होता है, कहीं आप बाहर जाते हैं, अगर अपने घर से बाहर कहीं जाते हैं, तो अपने देवता को भी आपके इंतज़ार होता है कि हमारा जो प्राणी, हमारे जो सदस्य हैं वो कहीं गए हैं। तो आप जाने से पहले उन्हें प्रणाम करें कहीं, उसके बाद उनसे कहें कि मैं जल्द ही आ जाऊँगा, मैं जल्द ही आऊँगा, आप जो है घर की रक्षा करें, हम सबकी रक्षा करें। तो हर एक जीवन की जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, उसमें हम अपने भगवान को शामिल कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपको सुख की अनुभूति होगी, भगवत कृपा की प्राप्ति होगी, और आत्मा को शांति होगी। क्योंकि हमारा जो जीवन है 24 घंटे का, उस 24 घंटे में अगर हम भगवान को हर एक चीज़ समर्पित करते हुए लेके चलते हैं, तो निश्चित ही हमें भगवान की कृपा जरूर होती है।
क्योंकि हमारा जो मन है ना वह बड़ा चंचल है, भटकता रहता है। अगर हमें अपने मन को केंद्रित करना है तो हम अपने घर की मंदिरों के साथ साथ इसी तरीके से सेवा भाव और इसी तरीके से अपना जो हर एक कार्य करते हैं उनके निमित्त करें। जैसे आपने कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं तो आप भगवान को प्रार्थना करें कि मैं ये कार्य करने वाला हूँ, बिना आपकी कृपा की ये तो कार्य बिल्कुल असंभव है, तो आप कृपा करेंगे तभी ये कार्य होगा। आप देखिए उस कार्य में भी आप सफल होंगे। आप कुछ अच्छी चीज़ अपने रसोई घर में भोजन बनाते हैं तो आप भगवान को जरूर समर्पित करें। सबसे पहले उन्हें समर्पित करें, उसके बाद परिवार के सदस्य ग्रहण करें। तो इससे क्या होगा कि आपको भगवान का प्रसाद मिलेगा, आप आरोग्यता से भी होंगे, आपके शरीर में रोग भी नहीं होगा और आपके भगवान आपके हर एक पल का इंतज़ार करेंगे। क्योंकि जब आप भाव से जुड़ते हैं, भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप उन्हें बहुत कुछ दे दीजिए, भगवान ये कहते हैं कि आपका मन सच्चा होना चाहिए, हृदय सच्चा होना चाहिए और आपका भाव उनसे जुड़ना चाहिए। तो अपने घर की जो मंदिर होती है, हमें पर्व पर्व पे जैसे दिवाली हो गई, रक्षाबंधन हो गया, नवरात्रि हो गई, शिवरात्रि हो गई, बहुत सारी ओकेज़न होते हैं, त्यौहार होते हैं, तो हमें अपने मंदिर के खास ध्यान रखनी चाहिए, सजावट करना चाहिए, भगवान के लिए नए वस्त्र लाना चाहिए। जितना भी हो सकता है आप अपने घर के मंदिर के देवताओं के लिए ज़रूर करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते तो आपके भगवान को भी प्रसन्नता होती है कि जो घर के सदस्य हैं वह मुझसे जुड़े हुए हैं। तो जितना आपका भाव जुड़ता है उतना आपको बल मिलता है, शक्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है और आपके घर का जो वातावरण है, आपके हर एक सदस्य आपसे सीखते हैं और भगवान की कृपा उन पे ज़रूर बनी रहती है। तो अपने दिन का चर्या हम 24 घंटे में और हर पर्व में भगवान को इसी तरीके से समर्पित कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये मेरा जानकारी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर